अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम सुबह सवेरे आ चुके हैं मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में। आप लोगों को खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे हम हमेशा सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि एनर्जेटिक होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अगर आपकी एनर्जी लेवल डाउन है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बुरी लगने लगती हैं। लेकिन अगर आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, तो फिर आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो नहीं भी होने होते हैं, वो भी अच्छे होते चले जाते हैं। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि अगर मेरे पास गेस्ट एनर्जेटिक हों, गेस्ट करिश्मेटिक हों या गेस्ट खूबसूरत हों, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा वाइब्स मिलती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही है कि हम हमेशा बात करते हैं अदाकारी की। अदाकारी आप भी करते होंगे, अदाकारी हम भी करते हैं और अदाकारी ये गेस्ट भी करते हैं। ज़िंदगी के अंदर बहुत दफ़ा हमें अदाकारी करनी पड़ती है, लेकिन उस अदाकारी को जब आप प्रोफेशन बनाते हैं एक्टिंग को, तो आपको महारत हासिल करनी पड़ती है, आपको ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ती है, आपके एक्सप्रेशंस काउंट होते हैं, आपके डायलॉग डिलीवरी काउंट होती है, या फिर अगर आप बात करें पॉजेस कहाँ देने होते हैं, क्योंकि हमेशा जब बात होती है किसी डायलॉग को डिलीवर करने की, तो उसके अंदर पॉजेस आते हैं। वो पॉजेस बड़े आपको फेमस करते हैं। अगर आप पुराने दौर के हमारे पाकिस्तानी जो अदाकार हैं उनकी बात करें, तो वो लोग दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके थे और दुनिया भर में कुछ ऐसे भी हीरोज़ हमारे पास से गुजरे जो चॉकलेटी हीरोज़ करते थे। ऐसे ही कुछ ऐसे अदाकार हमारे साथ आज स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। जब आप उनको देखेंगे तो आपको वो गेटअप से याद आएगा कि ये 90s और 80s के अंदर ये गेटअप हुआ करता था। ये इस गेटअप को दोबारा से इन टर्न लेकर आए हैं ताकि जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा की जाए। मैं बगैर किसी डिले के अपने गेस्ट की तरफ मूव करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम हो जाता है और जब गेस्ट से चर्चा शुरू होती है तो पता ही नहीं चलता कि टाइम का जा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना फंजी साहिबा। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अली अदनान हमारे साथ मौजूद है। अली अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अली आई जस्ट लव योर लुक। ये ज़रा मुझे इसकी कहानी बताएं कि ये 80s का जो लुक हुआ करता था और 90s तक ये चला, ये अब आप 24 के अंदर लेकर आ गए दोबारा। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? देखिए, रीज़न ये है कि ट्रेंड जो है वो हमेशा रिसाइकिल होते हैं, ठीक है ना। आप देखिए, बेल बॉटम पैंट जो था आज से तकरीबन 40-50 साल पुराना था, ठीक है। फिर उसको एक हमसाया मुल्क के हीरो दोबारा उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तकरीबन 94 में बेल बॉटम को, जो उस टाइम के बच्चे जानते भी नहीं थे, ठीक है ना। अब ये जो मेरा जो लुक है वो 80 का लुक है, वो 80 और 90s का, ठीक है। अब ये किस तरह मैंने गेटअप बनाया, ये आमतौर पर लोग मुझे कहते हैं कि अब मैं फॉलो करता हूँ अमिताभ बच्चन को। अच्छा, ठीक है, गेटअप वैसा ही है मेरा, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ अपने पापा को, अपने पापा को, बड़े अब्बू को, फादर इन लॉ को, ठीक है। उनकी मैंने ये उस वक्त तो सबका लुक यही हुआ करता था, कमोबेश सबके बाल ऐसे होते थे, सब बेल बॉटम पहनते थे, इसी तरह कॉलर उनका होता था बड़ा सा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, यस, ऐसा ही है। तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया है मैंने, ठीक है, कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने पापा जैसा लगूं, लेकिन उन जैसा लग नहीं पाया फिर मैं। अच्छा, फिर भी नहीं लग पाया। वो बहुत ही चॉकलेटी उनका लुक है उनका, ठीक है ना। उन तक फिर भी नहीं पहुंच पाया उन तक में। प्लस ये उनकी जब मैंने पिक्चर देखी तो उनकी बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी, ठीक है। इस गेटअप के साथ, इस हेयर स्टाइल के साथ मूछें भी थी उनकी। फिर वो मैंने रखी भी, मैंने मूछें मैंने वो, ठीक है ना, लॉकडाउन में, क्योंकि वो सारा जो वक्त गुजरा वो घर में गुजरा, ठीक है। तो मुझे बड़ी हो गई, मुझे बड़ी हो गई। तो मुझे रखी वो भी अच्छा लगा, लेकिन मेरा जो जनरल लुक है वो क्लीन शेव ही है, वो जो मुझे ज़्यादा सूट करता है जो। तो देन बात यही है कि हम उस ट्रेंड को लेके आना चाह रहे हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि फॉलो करते हैं इस ट्रेंड को, ठीक है। अच्छा, मुझे अभी अली से बात करते हुए बिल्कुल वो फीलिंग आ रही है कि 80s के और 90s के, कोई 90s भी नहीं बल्कि 80s के कोई हीरो हमारे लेजेंड बैठे हुए हैं और वो उनका जो है, उनकी जो शबात आ रही है। फरहाना, आप भी माशाल्लाह से एक्टिंग की दुनिया के अंदर हैं और काम कर रही हैं। एक्टिंग कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा है, और एक्टिंग हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होके करते हैं, लगता नहीं है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, नेचुरल एक्टिंग होती है, नेचुरल। और हम जिनके साथ करते हैं, दानिश भाई के साथ, तो वो हमें खुद कहते हैं कि आपको जो डायलॉग बोलना है आप रिलैक्स तरीके से बोलो। अच्छा, तो हमें बिल्कुल घर जैसा माहौल लग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि स्क्रिप्ट इतना मुश्किल होता है कि वो रिपीट करते हुए, याद करते हुए, दोबारा से दोहराते हुए
वो जब डिलीवरी का वक्त आता है तो वो एक्सप्रेशंस के साथ नहीं निकल पा रहा होता वो स्क्रिप्ट, ऐसा हुआ कभी? नहीं, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट अली के साथ किए हैं हमने वन टेक में किए हैं। अच्छा। हमें वो कहते थे आपको ये बोलना, वन टेक में हो भी जाता था और फिर हम लोग हंस रहे होते थे कि यार हो गया। हो गया। बात पता क्या है, दानिश भाई ने हमें इतना ग्रूम किया हुआ है एक्टिंग में, वो खुद कहते हैं कि आपके जो डायलॉग्स होंगे ना वो नेचुरल होंगे। ठीक है, फिर जब आप मतलब वो सिचुएशन क्रिएट कर देते बिल्कुल। होंगे, आपको खुद से फिल्मबदी बोलना है। क्योंकि जब आप अपने डायलॉग कहेंगे तो फीलिंग भी आपकी वही आएगी, आपके एक्सप्रेशन भी वही होंगे ठीक है। बनिस्बत जो स्क्रिप्ट होता है जो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, बहुत दफ़ा हमारे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है शोज़ की रिकॉर्डिंग के अंदर, जब प्री रिकॉर्डिंग, ये तो लाइव मॉर्निंग शो है, प्री रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा फंबल हो जाता है, ऐसा जुमला निकल जाता है कि हंस के लोट पोट हो जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बहुत सीरियस सिचुएशन चल रही है, बड़ा सीरियस डायलॉग आपने डिलीवर करना है कि जुलेखा ये नहीं हो सकता, और कुछ ऐसा जुमला आगे से आ जाए कि वो हंसी निकल जाए? बिल्कुल ऐसा हुआ फरहाना जी के साथ फिल्म में मेरी नौकर, तो मैं इनका नौकर हूँ। सिचुएशन ये है कि मुझ पर इल्ज़ाम है चोरी का, ठीक है, चोरी इनके बेटे ने की होती है, हाँ इल्ज़ाम मुझ पे आ जाता है, ठीक है, पिटाई नौकर की होनी है। पिटाई नौकर की होनी है। तो सीन ये था कि बड़ा रोने का सीन था, मुझे ये लोग मार रहे हैं। अचानक से हमारे एक आते हैं को एक्टर मेरे ना, जो उनके बेटे होते हैं, वो कहते हैं यार ज़रा स्लो, अली भाई है हमारे। तो बिल्कुल वो सीन जो है ना वो चेंज हो गया, वो वहीं पर ही ये मुझे मार रही है, रियल में मार रही है मुझे, पीट रही है, चमाटे मार रही है। तो वो कहते हैं कि यार अली भाई है यार, थोड़ा आराम से। तो बिल्कुल वो सीन जो हमें फिर वहाँ पर हमें रिटेक करना पड़ा, वो सीन दोबारा से इसको करना पड़ा हमें। नहीं, मैं तो नेचुरल तरीके से अच्छा, मारा था। एक्टिंग में जो धुलाई होती है वो रियल में होती है? मैंने तो रियल की थी। होती अक्सर हम नहीं देखते है, हैं कि वो इन्होंने की मेरी। अक्सर हम मैंने देखते रियल हैं की है। कि आपके रुखसार पे एक चिपका दिया जाए, नहीं, मैंने तो पता नहीं कहाँ मारा था इनको। रियल में पड़ता है? मैंने तो रियल मारा था। अच्छा, मैंने पूरी दिल की भड़ास निकाल दी थी। उन तमाम एक्टर्स को मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने चमाटे खाए और पिटे हैं जो प्रोग्राम्स के अंदर और अपने ड्रामास के अंदर। पर एक्टिंग आसान काम नहीं है। एक्टिंग करने के लिए कभी किसी को फॉलो किया, कभी किसी को रीड किया, कभी किसी शख्सियत को उसके फ़ैन रहे, इंस्पिरेशन ली कभी उससे? ठीक है, बहुत सारे हीरोज़ हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, ठीक है, उनको देखा मैंने, उनकी एक्टिंग देखी, सारी चीज़ें, लेकिन मेरी कोशिश ये होती कि कॉपी ना करूँ मैं, ठीक है ना, जो चीज़ें वो अपनी हो। लेकिन सीखा मैंने अपने सीनियर एक्टर से ही हैं सारे। प्लस ये फिर वो वही बात कहेंगे कि दानिश भाई वो इतना फ्रेंडली काम करते हैं कि हमारे पास जो जितने भी नए लोग आते हैं, ठीक है, अभी लास्ट जो हमारी मूवी आई है बिल्कुल न्यू वो हीरोइन थी, उनसे भी काम लिया उन्होंने। ये उनके लिए अंदर गट्स हैं कि उनके सामने किसी को भी खड़ा, इवन कि मैं खुद, ठीक है ना, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था एक्टिंग से। मेरी ये फर्स्ट मूवी थी वहम, तो उसमें मैं हूँ और एक छोटा बच्चा है, ठीक है। ठीक है। तो जब मैं आया वहाँ पर तो उन्होंने बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं करना, खुद ब खुद होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी जो शॉर्ट मूवी थी, कितने दिन लगे उस शॉर्ट मूवी को कंप्लीट होने में? वो तो एक ही दिन में हो गई थी। अच्छा जी, वो वीडियो थी हमारी, शॉर्ट मूवी थी 12 मिनट की, ठीक है। तो वो करते 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 चलेगी 24 मिनट पर, डबल हो गई वो। ठीक है, तो उसमें कंटेंट और आ गया। हाँ बिल्कुल। तो जब वो देखते रहे कि मैं अपने डायलॉग्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मूवी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। फिर सेकंड मूवी की उनके साथ में, थर्ड मूवी की। प्लस ये कि वो हर तरह से आपको सिक्योर करते रहते हैं वो, यार अली नहीं यहाँ नहीं। प्लस ये कि कोशिश उनकी यही होती है कि हमारे जो जेन्युइन डायलॉग जो ना उसकी डिलीवरी हो एक्सप्रेशन के साथ। तो मुझे मैं समझता हूँ इतनी कोई ख़ास मुझे मुश्किल नहीं हुई। एक्टिंग मुश्किल है, ठीक है, मानता हूँ मैं, लेकिन अगर आपके साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर अच्छे हों तो समझता हूँ कि बहुत आसान हो जाता है आपके लिए वो। अच्छा फरहाना, आपका एक्सपीरियंस कोई ऐसा रहा जैसे बताया कि टफ सिचुएशन है लेकिन मुस्कुराहट आ गई हो, भाई मुस्कुरा दी और डायलॉग फिर वहीं पे ज़ाया हो गया, फिर दोबारा से रीटेक हुआ, या फिर कंट्रोल रहता है कि कितनी भी लाफ्टर सिचुएशन आ जाए कि अगर मुझे सीरियस डायलॉग डिलीवर करना है तो वही करेंगी? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो कोई हुआ नहीं है। हाँ, ये है कि जब एक ड्रामा मैंने इनके साथ किया था तो मुझे वो मारने वाला सीन था, इनको मुझे मारना था, तो वो मैंने बहुत फ्रेंडली होके किया था। तो मुझे बाद में दानिश भाई ने कहा कि तुमने इसको बहुत मारा है और रेल में मारा है।
तो वो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इतना नहीं मारना चाहिए था। तो वो बहुत मजा आया था। कराटे वगैरह तो नहीं करती थी? नहीं, मैं शुरू से टॉमबॉय टाइप की थी। हाँ। मुझे मेरी जो बचपन में बहुत अपब्रिंगिंग हुई पीटा है है, बच्चों को, लड़कों को बहुत पीटा है। क्योंकि कोई जाती दुश्मनी थी मर्द से? नहीं, जाती दुश्मनी तो नहीं थी। मेरी पिटाई तो यूं हुई, आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा मैं, कि इनकी जो मैट थी ना, उसका गुस्सा सारा मुझ पर नहीं 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 क्यों भाई, आपकी वो देख भी नौकरानी रही का होंगी हमें वो। आपकी मासी का जो है वो गुस्सा इस पे क्यों निकाल नहीं, दिया नहीं, बेचारे नहीं, पे? मेरी मासी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं बोले, वो चली जाएगी, वो बहुत अच्छी है। दुआ करें कि इस वक्त ये प्रोग्राम मासी ना देख रही हो। नहीं नहीं, वो अगर देखेगी भी तो वो ये नहीं सोचेगी कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं उसके साथ बहुत फ्रेंडली, उसके आधे काम मैं खुद कर रही होती हूँ घर में। अच्छा, तो फिर उसको रखने का फायदा क्या? अब मासी, अब वो देखे ज़रूरत के तहत मेरे घर आ रही है, तो मैं उसको ऐसा तो नहीं ट्रीट करूँगी कि सारे काम वो करे। तो उसके साथ अच्छा, मैं तो भी उसी को करती देखकर ये रहती हूँ। पूरा बहुत friendly है वो। ड्रामा दिमाग में आया क्या? नहीं, वो दानिश भाई ने हमें कहा था कि आपको बहुत जालिम जाहिर करना है हमें। तो वो मैं खुद अपने अंदर बहुत फील कर रही थी कि मैं बहुत जालिम हूँ। और जब वो मारने वाला सीन मुझे दानिश भाई ने कहा तो मैं कहा सारा गुस्सा निकाल दो। अच्छा अच्छा जी, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर हम आपको बताएंगे कि फरहाना जस्ट जो है वो एक्टिंग ही नहीं करती हैं, बल्कि अगर आपको कोई स्किन के टिप्स चाहिए तो वो हम एक ब्रेक के बाद स्किन के टिप्स भी देने जा रहे हैं। और हम अली अदनान से भी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से गेटअप है तो कुछ डायलॉग डिलीवरीज भी कराएं कि इनकी एक्टिंग कैसी है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं चले गए तो आज का शो आप मिस कर देंगे।